संयुक्त किसान मोर्चा के किसानों को आंदोलन के दौरान रेल ट्रैक बाधित करने पर मिला नोटिस। किसान नेताओं ने लगाया सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप। बुजुर्गों की पेंशन कटने पर भी किसान है नाराज। किसान आंदोलन के दौरान रेवाड़ी से सटे राजस्थान के अजरकार रेलवे स्टेशन पर किसानों द्वारा रेल ट्रैक बाधित करने पर बावाल के बहुत से किसानों को एक बार फिर नोटिस भेजा गया, जिसका स्पष्टीकरण उन्हें अलवर में जाकर देना होगा। इस पर अपनी तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए चढ़ूनी किसान संगठन के जिला अध्यक्ष समय सिंह और महासचिव कुलदीप यादव ने सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया। कहा, जब केंद्र सरकार लिखित में किसानों पर दर्ज मुकदमे वापस लेने की बात कह चुकी है तो अब ये नोटिस क्यों? उन्होंने काफी किसान बुजुर्गों की पेंशन कटने पर भी अपनी नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा, कुछ लोग संयुक्त मोर्चा के टूटने की अफवाह फैला रहे हैं, लेकिन वास्तविकता तो ये है कि संयुक्त मोर्चा टूटा नहीं, उसे अगले आंदोलन तक सिर्फ स्थगित किया गया। रेवाड़ी से बीडी अग्रवाल की रिपोर्ट। मैं कुलदीप सिंह बूढ़पुर महासचिव हूँ, भारतीय किसान यूनियन चढ़ूनी का, जिला रेवाड़ी। किसान मोर्चा के स्थगित होने का कारण क्या रहा? जब 2020 से किसानों ने अपना आंदोलन शुरू किया तो रेवाड़ी में भी 4 किसान संगठन काम कर रहे हैं। उन चारों संगठनों में मिलकर एक संयुक्त मोर्चा रेवाड़ी के धरातल पर भी बनाया था, जिसमें चारों संगठन ने बखूबी भाग लिया। सबका एक इकट्ठा होके और किसानों के साथ जो आंदोलन चल रहा था उसके लिए लड़ाई लड़ना था, और उसी की बदौलत हमने गंगाचा टोल प्लाजा भी फ्री कराया और हमने तीनों कानून वापस करवा के विजयश्री भी प्राप्त। लगातार आप सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगा रहे हैं और जिस प्रकार से अभी नोटिस मिले हैं किसानों को बावल के, अब ये 9 दिसंबर को एक लिखित में लेटर देने के बाद भी कि किसानों के ऊपर जो लगाए गए हैं केस वो बिना किसी शर्त के वापस लिए जाएंगे, और अब ये जो रेलवे ट्रैक रोकने की वो थी उस पे अब ये राजस्थान ने या हमारे बावल में जो हमारे किसान लोग गए थे अजर का, उन पे लगा के नियम कानून लगा के उनको नोटिस जारी किए और उनको दिया है तारीख। तो हम बताना चाहते हैं कि ये किसान के प्रति जो सरकार ने वादा किया था वो वादा खिलाफी है, और किसान उसकी कड़ी शब्दों में निंदा करते हुए पूरी तरह से भर्त्सना करता है। और अगर किसानों को उन नोटिसों के प्रति जहां भी जाना पड़ा तो हम अपनी बसें और अपने ट्रैक्टर भर के जाएंगे और सरकार को बताएंगे कि तुम गलत उससे ले रहे हो। भारतीय किसान मोर्चा में भेदभाव का भी आरोप लगाया जा रहा है जातीय तौर पर। नहीं, भारतीय किसान यूनियन चढ़ूनी ग्रुप में कोई भेदभाव इस तरह से नहीं है। हमारे जिला प्रधान समय सिंह यादव है और हमारी जो मैडम जिला महिला अध्यक्ष है वो लक्ष्मी लिसाना, वो दलित से है, दलित संबंध संगठन से है। हमारे जो उपाध्यक्ष हैं वो बावल से हैं, जाट है। हमारे ब्लॉक कोसली के वो जो अध्यक्ष हैं वो सवाचंद नंबरदार, वो जाट है। भूपेंद्र सिंह राठी जाटूसाना के हैं वो जाट हैं। तो इस तरह से कोई वो नहीं है, और ये जो फैला रहे अफवाह ये गलत फैला रहे। किसी भी तरह से अगर संगठन में किसी भी तरह की कोई वो होती है तो हम सब मिल बैठकर आराम से अपना वो निपटा लेंगे। एक पेंशन का मुद्दा भी बड़ा गर्मा रहा है। हरियाणा सरकार ने कुछ पेंशन के रूप में या तो खुद ने घपला किया है या कहीं घपला हुआ है, इनके कालिंदों द्वारा किया गया है। तो ये कह रहे हैं कि जो पहले देवीलाल जी ने पेंशन स्कीम शुरू की थी, जो वरिष्ठ नागरिकों की या 60 साल से ऊपर वालों को पेंशन देने की वो लागू की थी, उसमें कुछ कटौती कर रहे हैं 2 लाख। या संयुक्त किसान मोर्चा भंग किया गया, क्या कहेंगे? ये जी संयुक्त मोर्चा भंग किया गया है, इसका मतलब ये है कि हमें जब फिर आंदोलन की ज़रूरत पड़ेगी तो रेवाड़ी का संयुक्त मोर्चा फिर इकट्ठा हो जाएगा। फिलहाल स्थगित किया गया है, भंग नहीं किया गया है। सब आप अपने तरीके से काम कर रहे हैं। हर संगठन, जैसे रेवाड़ी में लगभग हम संयुक्त मोर्चा के 4 संगठन हैं, हम आप अपने तरीक़ों से काम करते हैं। जब ये किसान सरकार के खिलाफ हमें कोई बड़ा आंदोलन कराया जाएगा तो कोई हमें कमेटी बना लेंगे या संयुक्त मोर्चा बनाया जाएगा तो संयुक्त मोर्चा बना लेंगे। अभी आंदोलन के दौरान जो ट्रेन रोकी थी किसानों ने और अब उसका नोटिस भी मिल गया बावल में किसानों को, क्या कहेंगे? इसकी हम भारत सरकार की भर्त्सना करते हैं कड़े शब्दों में, और ये अन्याय है, थूक के चाटने वाली बात है इस सरकार की। इन्होंने हमारे दिल्ली संयुक्त मोर्चा के नेताओं से कहे थे कि समस्त और सारे मुकदमे वापस हो जाएंगे। इसके बावजूद भी जो हमारे साथियों के नोटिस आए हैं इससे हमें बड़ा दुख हुआ है, और इसके ऊपर एक और रेवाड़ी में हम बहुत बड़ा आंदोलन करने की तैयारी कर रहे हैं। इसी विषय के मैं आज हम बात करेंगे। अब मैं जीआरपी रेलवे थाने में होकर आया हूँ, ऐसे तो नहीं मिले, और हमें शका शुबो है कि इन्होंने जीआरपी वालों ने भी अब तक मुकदमे वापस नहीं लिए। अगर अब मुकदमे वापस नहीं लिए, अगर हमारे बावल के साथियों को वहाँ
अलवर जाना पड़ा तारीख पे, अलवर में तो हम तारीख पे जाएंगे नहीं, जाना भी पड़ा तो रेवाड़ी शहर संयुक्त मोर्चा बस भर के वहाँ जाने के लिए तैयार है। पेंशन को लेकर क्या कहेंगे, क्या समस्या आ रही है? पेंशन के लेकर इतनी भारी समस्या आ रही है। चौधरी देवीलाल ने जो पेंशन सम्मान बुजुर्गों के रूप में बनाया था, उसको ये बीजेपी सरकार तोड़ रही है पेंशन, किसी के किंतु परंतु बहाना लगा के। और जब पेंशन तोड़ दी, हमारे इलाके के में भी 50% तोड़ दी, कभी 2 लाख का, कभी 5 लाख की मन कम। कल लक्ष्मण यादव ने एक बयान दिया है कि भाई उसको क्रेडिट घटा के 2 लाख किया जाए या 5 लाख किया जाए, ये बिल्कुल गलत है। लक्ष्मण यादव एमएलए ने बढ़िया बात कही, सरकार तो ये कहनी भी चाहिए कि हमारे अहिरवाड़ के अंदर पेंशन जो एक भी टूटी है उनको पुण्य लागू किया जाए, और सरकार के खिलाफ भी लक्ष्मण यादव ने खड़ा हो जाना चाहिए इस मामले में।